Good morning, student. I am Rajendra C. Mori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Mova. Again, welcome to all of you in this online session of the class 6 mathematics. And today we will learn about the next concept time 12, that is available on your supplementary book 14. So SB 14 in your supplementary book. So this is SB 14, this is the concept time 12, and today we will learn about the properties of the whole number. Again, I repeat that today we will learn about the properties of the whole number. So we already started the new chapters of this unit. You already know that this is a whole number, and today we will discuss about some properties of the whole numbers over here. So you can also simultaneously chat from your supplementary book. So there are number of things is mentioned over there. As per the theory point of view, as per the concept point of view, you can also refer this NCRT book as well as your supplementary books. If you haven't this NCRT book, then you carefully watch this video so you can easily capture this NCRT book also. So now let us move on. This properties of the whole number is suggesting that there are some properties of whole number that help us performing the different quicker calculations over here. So this property is very easy for us. So among them, the first one property is considered as a closure property. So this is the closure property. The closure property is true if the type of number is the same as the answer. मतलब प्रॉपर्टी तभी ट्रू होती है जब कोई भी टाइप का नंबर है वो आंसर से सेम होता है। मतलब कि सपोज हम मान लो कि लेट अस प्रूव द प्रॉपर्टी यूजिंग द होल नंबर पेयर लाइक 3 6 एंड 12 एंड 0, 3 6 एंड 12 एंड 0, जस्ट वी हैव टू टेक इट आउट। 3 plus 6, so obviously the addition, that is 3 plus 6 का 9 होता है। 3 minus 6 का हम जब यूज करेंगे तो 3 minus 6 तो ऑब्वियसली -3 होगा। 3 इंटू 6 करेंगे मतलब मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे तो 18 होगा। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो भी वो फ्रैक्शन आएगा 3/6। वैसे ही 12 और 0 को हम कंसिडर करें तो 12 प्लस 0 12 होता है, 12 माइनस 0 12 होता है, 12 इंटू 0 0 होता है, और 12 डिवाइड विथ 0 जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये सब चीज में आप देखो तो जिसके सामने टिक मार्क लिखी हुई है, मतलब आप देख सकते हो कि 3/6, 3+6 यानी 3+6, 3 और 6 दोनों होल नंबर है, और दोनों होल नंबर है तो उसका आंसर भी होल नंबर ही हुआ। 3+6 यानी 9, 9 जो आता है होल नंबर ही है। 12+0, इसमें 12 जो आता है आंसर में वो भी होल नंबर ही है। 3 - 6 का कोई आंसर नहीं आता, 12 माइनस 0 का 12 आता है तो वो भी एक होल नंबर ही है। 3 into 6 18, that is also be whole number। 2 into 12 into 0, that is also be 0 is a whole number। तो ये जो चीज जहाँ पे आपको टिक मार्क्स दिख रही है ना, तो टिक मार्क्स जहाँ पे भी आपको कंसीडर हो रही है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि फ्रॉम द टेबल अबव वी कैन से दैट व्हेन वी ऐड टू होल नंबर्स, जब हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं, समझ लो व्हेन वी ऐड टू होल नंबर्स द आंसर इज आल्सो ए होल नंबर। किसी भी टू होल नंबर को यदि हम ऐड करते हैं देन इट विल बी कंसीडर एज ए होल नंबर ऑलवेज, जिसका आंसर होल नंबर ही होगा। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर द आंसर इज आल्सो ए होल नंबर। जब दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी उसका आंसर होल नंबर ही आता है। जैसे कि 3 इंटू 6 और 12 इंटू 0 हमने ऊपर टेबल में देख सकते हो। तो ये सब चीज करने से जो दो होल नंबर होते हैं उसका एडिशन भी होल नंबर ही आता है, और दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी होल नंबर ही आता है। सो व्हेन सब्ट्रैक्टिंग और डिवाइडिंग होल नंबर, अब ये जो सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिवाइड करते हैं तब द आंसर आर नॉट ऑलवेज होल नंबर। हर बार वो होल नंबर होता नहीं है। मतलब ऐसा हुआ ना कि क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जिस नंबर से आप करते हो उसका आंसर भी होल नंबर ही आता है। इसीलिए तो यहाँ पे आपको बताया था क्लोजर नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशंस में क्या इंडिकेट्स किया है कि दिस इज
ए क्लोजर प्रॉपर्टी तभी ट्रू होती है इफ द टाइप ऑफ द नंबर इज द सेम एज द आंसर। तो मैंने कहा कि 3 और 6 दोनों होल नंबर है, उसका एडिशन करने से 9 जो आता है वो होल नंबर ही आता है, मतलब टाइप ऑफ द नंबर होल है, इज द सेम एज द आंसर, आंसर भी उसका होल ही है। समझ में आ गया? तो दिस इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी वी हैव अंडरस्टूड हियर दैट। एंड सेकंड थिंग इज दैट inside the second portion is that whole number are closed under addition and multiplication। तो आपको ये चीज याद रख लेनी है कि होल नंबर किस प्रॉपर्टी में क्लोज्ड होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में हर बार ऐसा नहीं होता, हाँ कभी हो भी सकता है, बट इट नेवर पॉसिबल टू ईच टाइम। Second property is commutative properties. That commutative property it means is true if the order of the numbers in an operation does not change its answer। उसमें उसके ऑर्डर चेंज करने से, नंबर के ऑर्डर चेंज करने से उसमें कोई, उसके आंसर में कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि 3 + 6 इज इक्वल टू 9। यदि 3 + 6 का ऑर्डर बदल दो, अब ऐसा करो 6 + 3 करो, तो 6 + 3 करने से, उसके ऑर्डर में चेंज करने से यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता, मतलब 3 + 6 का भी आंसर 9 आता है और 6 + 3 का आंसर भी 9 ही आता है। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन देखो तो सब्ट्रैक्शन अलग आ सकता है, होल नंबर नहीं भी आ सकता। एंड 3 × 6 यानी 18 आता है, तो उसका ऑर्डर चेंज कर देने से 6 × 3 इसका आंसर भी 18 ही है, मतलब 3 - 6 का आंसर जो आता है वो 6 - 3 का नहीं भी आता, क्योंकि एक में 3 - 6 करो तो -3 आंसर आता है यहाँ पे, और इसका ऑर्डर चेंज कर दो तो 6 की जगह पे 3 कर दो, 3 की जगह पे 6 कर दो, तो 6 - 3 का आंसर 3 आता है। तो दोनों अलग अलग हुए, आंसर सेम नहीं आता है। तो डिवीजन के, सॉरी सब्ट्रैक्शन के लिए हम ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं यूज करते, एडिशन में कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, सेम थिंग वी आर नॉट यूजिंग इन डिवीजन ऑल्सो। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ this particular commutative property is used in changing the order of numbers in addition and multiplication, does not change the answer, उसके आंसर में चेंज नहीं होता है, और changing the order of number in subtraction and division change the answer, उसके आंसर में चेंज हो जाता है। तो इस टेबल से आप ये स्टडी हुआ कि दो प्रॉपर्टी हमने देखी, एक क्लोजर प्रॉपर्टी देखी, वो भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही यूजफुल है, और दूसरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी जिसमें भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर द कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव। तो ये हुआ आपका पहला पोर्शन। जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट अनदर वे फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉपर्टी, सो लेट अस मूव ऑन इट। So let us start whatever we understood from the supplementary book, page number SV15 is there, and now we are showing this each and everything from this slide also. So properties of the whole numbers, just we have to start with the closure properties over here. First we have to start, same examples is given, that is already explained in our book, तो आप book में भी देख सकते हो और यहाँ पे भी आप use कर सकते हो, so that is also be very useful to you everyone, because of this portion is basically now is concerned that two pairs of the whole number 3 and 6 and 12 and 0, अभी हमने ये चीज मेंशन की है, just we check it out again। We will use this number pair to learn the properties of the whole numbers। This property help us perform calculation quickly। हम ये सब प्रॉपर्टी हमारे किस काम में आती है कि हम कैलकुलेशन जल्दी से कर सकते, क्विकली कर सकते, इसीलिए सब प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। समझ में आ गया? सो मेन एम फॉर दिस काइंड्स ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन क्विकली, so that is the main purpose for learning these properties of the whole number। So first of these things we have to using the first property over here, property 1, that is closure property। आप देख सकते हो 3 + 6 are the answer also whole numbers,
आपको प्रॉपर्टी में चेक करना है कि 3 प्लस 6 का आंसर क्या आता है, 9 आता है। तो 12 प्लस 0 का आंसर भी क्या आता है, 12। मतलब हम देख सकते हैं कि एडिशन में वही नंबर आता है, सब्ट्रैक्शन में वही नंबर आता है, मल्टीप्लिकेशन में वह नंबर आता है, डिवीजन में वह नंबर आता है कि नहीं, जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट। सो फर्स्ट थिंग इन दिस प्रॉपर्टी, व्हेन एडिंग और मल्टीप्लाइंग, ये सब चीज आप अपने रूल में लिख सकते हो, अपने बुक में भी लिख सकते हो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इस एग्जांपल के साथ आप लिख सकते हो। और ये सब चीज यदि आप प्रैक्टिस में रखोगे, आप डेली इसका रूटीन यूज करेंगे, तो ये प्रॉपर्टी अप टू द नेक्स्ट क्लास विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। सो ये यहाँ से आपका बेस स्टार्ट होता है, दैट बिकम्स इन ईच एंड एवरी क्लास अप टू द 10th क्लास। 10th क्लास तक ये सब चीज आपको रिपीटेडली यूज होगी, तो दैट इज ऑल्सो बी वेरी यूजफुल। सो दैट्स वाई यू राइट ईच एंड एवरी प्रॉपर्टीज। जो यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हो वो सभी चीज आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ लिखना होता है, और लिख लो, अपनी फेयरबुक में भी लिख लो, और वो चीज़ होमवर्क में आज सेंड करना है। तो यहाँ से सभी प्रॉपर्टीज आपको लिखना है। सो प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड व्हेन यू हैव टू राइट एडिंग और मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स, द आंसर इज ऑलवेज ए होल नंबर। यदि एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग करते हैं किसी भी दो नंबर को, तब उसका आंसर जो आता है वो होल नंबर ही होगा। जब सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करते तब ये सब पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज़ हुई अब हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, ये अच्छी तरह से लिख सकते हो आप। सेकेंड वन, इन दिस क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑपरेशन। ये दोनों सेंटेंस भी अच्छी तरह से आप याद रख लो। दिस इज अ प्रॉपर्टी नंबर 1। Then property number 2 is considered the commutative property, and commutative property does changing the order of numbers। हमें क्या करना है, 3 plus 6 है तो दूसरी जगह पे हम क्या करेंगे, 6 plus 3 करेंगे। मतलब 3 और 6 जो ऑर्डर में है उसका ऑर्डर हम चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कुछ दिक्कत नहीं आती, हमने ऑलरेडी सीख लिया। अभी मैं आपको पेज दिखा रहा था सप्लीमेंट्री बुक में, हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, does not changing the order of number in an operation change the answer। आप देख सकते हो बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो सब्ट्रैक्शन में हमने देखा तो सब्ट्रैक्शन में अलग नंबर्स आते हैं। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो सकता है, बट डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती। सो लेट अस चेक लाइक दैट। आप देख सकते हो, changing the order of number in addition and multiplication does not change the answer। 3 plus 6 और 6 plus 3, उस दोनों का आंसर सेम ही आएगा, 9। 3 into 6 and 6 into 3, उसका आंसर 18 ही आएगा। नेक्स्ट वन इज कंसिडर फॉर दैट, चेक द प्रॉपर्टी फॉर अनदर सेट ऑफ होल नंबर। आप दूसरा नंबर्स की सेटिंग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 12 यदि हमने लिया, 12 प्लस 0 या 0 प्लस 12 लेते हैं तो उसका आंसर 12 ही रहता है। सो दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। आप देख सकते हो 12 माइनस 0 का आंसर 12 आता है, 0 माइनस 12 का आंसर माइनस 12 आता है। तो ये दोनों आंसर तो गलत हो गए। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑपरेशन। जो आपको अभी टिक मार्क्स दिख रही है वो दोनों ऑपरेशन में ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू होती है। सो दिस इज अ वेरी easy properties, both of the property number 1 and property number 2, both things you understood very well। Now we are going for the property number 3, that is the associative property। आप देख सकते हो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, उसमें क्या करना है, the questions have the same number, the questions have the same numbers but they are grouped differently। check if the answer is the same when the numbers are grouped differently। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल दिख रहा है नीचे, 12 प्लस 6 का एक ग्रुप बना दिया, प्लस 3 है, और सामने आप देख सकते हो उसके सामने की साइड पे 12 और अलग रख दिया और 6 प्लस 3 का ग्रुप बना दिया। तीनों नंबर तो सेम ही है बट ग्रुप डिफरेंटली वर्क कर रहा है। 12 प्लस 6 का एक ग्रुप है प्लस 3, मतलब 12 और 6 का एडिशन करके उसको 3 में ऐड करना है,
और 12 प्लस 6 प्लस 3 का एक ग्रुप है, तो 6 प्लस 3 का एडिशन जो भी आता है उसमें 12 ऐड कर दो। तो यहाँ पे इस टाइप का डज द ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग चेंज द आंसर, तो एडिशन में ऐसा नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं हो सकता, बट ऐसा हो सकता है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। सो लेट अस चेक फॉर दैट। दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देख सकते हो 12 प्लस 6 प्लस 3 मतलब 18 प्लस 3 21 ही होता है, तो एडिशन में कुछ दिक्कत नहीं आती है। बट आप देख सकते हो सब्ट्रैक्शन में 12 माइनस 6 माइनस 3 मतलब 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 हुआ, और यहाँ पे 12 माइनस 6 माइनस 3 में से 6 माइनस 3 गया तो ऑब्वियसली माइनस 3 रहता है, तो उसका आंसर 9 आता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरह से, तो ये नहीं होता है, आप देख सकते हो ये ग्रुपिंग चेंज करने से नहीं होता, ये दोनों कोई भी ग्रुप रखने से भी हो सकता है। मतलब एडिशन इज ट्रू, सब्ट्रैक्शन इज फॉल्स, मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो भी ट्रू, क्योंकि आपका आंसर 2 1 6 दोनों साइड आता है। फिर फोर्थ वन, एक में आंसर 2/3 मतलब डिवीजन जब हम यूज करते हैं तो एक में 4/3 आता है और एक में 4 आता है, तो मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, द आंसर इज द सेम नो मैटर हाउ वी ग्रुप द नंबर्स। कैसे वो नंबर का ग्रुप बना है उसके ऊपर वो दिक्कत, वो मैटर नहीं रखता है, वो आंसर उसका सेम ही होता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हुआ आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चेक द प्रॉपर्टी फॉर अनदर सेट ऑफ नंबर, दूसरे नंबर यानी 18 3 एंड 7 लिया, तो 18 3 आप देख सकते हो कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों में आंसर डिफर आता है, सेम आता है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ये चीज नहीं होती। So this is associative property, we can say that, and finally we can say for that associative property is true for addition and multiplication। तो अब तक हमने तीन प्रॉपर्टी देखी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब तीनों प्रॉपर्टी में आप देखो तो सिर्फ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही ट्रू होता है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ट्रू नहीं होता है। समझ में आ गया? तो ये तीन प्रॉपर्टी तक हम आज का पोर्शन रखते हैं। तीन प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी आपको मेंशन करनी है, आपको अपनी बुक में लिखनी है, रफ बुक में लिखो तो रफ बुक में, या फेयर बुक में डायरेक्ट लिखो तो भी। ये तीनों प्रॉपर्टी हर एक सेट ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज जो दी गए ना वो वैल्यूज को साथ में रख के, मतलब प्रॉपर्टी 1 उसकी डेफिनेशन, उसका एग्जांपल्स, प्रॉपर्टी 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसकी डेफिनेशन, उसका एग्जांपल्स, एंड देन प्रॉपर्टी नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डेफिनेशन एंड एग्जांपल। ये तीन चीज आज आपको होमवर्क में लिखनी है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इन होमवर्क all three properties I explained in this video. Property number 1 closure property, definition and example, property 2 and property 3 up to associative property, ये तीन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन एंड एग्जांपल इसी वीडियो में अवेलेबल है। यू कैन डायरेक्टली वॉच वीडियो एंड राइट डाउन दिस ऑल थ्री प्रॉपर्टीज विथ द एग्जांपल इन टुडेज होमवर्क। So thank you very much for being with us, and you learn well. All these three properties very important. So you learn well, you work hard on it, and remember, try to remember each and every properties in your mind. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.